हनुमान चालीसा पढ़ते वक्त भूलकर भी न करें, या 15 गलती हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद शारीरिक संबंध बनाना चाहिए या नहीं। भक्तों, ऐसा बताया जाता है कि मृत्यु और अल्प मृत्यु जैसे कर्म भी भगवान हनुमान की पूजा और हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने से कम होने लगते हैं। ऐसा माना जाता है कि उनकी पूजा से लोगों की समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि चालीसा के नियमित पाठ से भगवान प्रसन्न होते हैं और समस्त कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं। नंबर 1, हनुमान चालीसा पढ़ने में जल्दबाजी न करें। यह एक सर्व व्याख्यात्मक शब्द है जिसके लिए किसी और स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। जब आप स्तोत्र, श्लोक या चालीसा या माला के का जाप या पाठ करना शुरू करते हैं तो ऐसे कारण से बचने की कोशिश करें जब आपको इसे पढ़ने या सुनने का मन न हो और हनुमान चालीसा अलग नहीं है। इस प्रकार इसे पूरा करने के लिए दौड़ने के बजाय अपना समय धीरे धीरे स्थिर गति से चालीसा पढ़ने में लगाएं। याद रखें, आपका जप जितना सटीक और स्पष्ट होगा, आपकी प्रार्थना उतनी ही अधिक प्रभावी होगी। नंबर 2, हनुमान चालीसा पढ़ते वक्त इस बात को ध्यान रखें कि किसी बीच की चौपाई से पाठ शुरू नहीं करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार जब कोई व्यक्ति सही तरीके से हनुमान चालीसा का जाप करता है तो उसे बहुत लाभ होता है। यदि आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो इसे एक साथ पूरा क्रमबद्ध तरीके से पढ़कर ही उस स्थान से उठे। नंबर 3, प्रत्येक शब्द का स्पष्ट और जोर से उच्चारण करें। आपको अपने उच्चारण के बारे में भी पता होना चाहिए, जो सटीक और गलतियों से मुक्त होना चाहिए, जैसे छंदों के बीच 1 या 2 शब्द छोड़ना। बहुत से लोग अपने सिर में चुपचाप हनुमान चालीसा का जाप करना पसंद करते हैं, हालांकि यह अनुशंसा की जाती है कि इसे सर्वोत्तम परिणामों के लिए उच्चारित किया जाए। नंबर 4, हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए किसी भी स्थान का चुनाव न करें। शास्त्रों के अनुसार पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर हनुमान जी का पाठ करना चाहिए। इसलिए घर की जगह ऐसे मंदिर जाएं जहां पीपल के पेड़ की छांव हो और वहां बैठकर हनुमान जी का पाठ करें। कहते हैं कि देवी और शनिदेव को पीपल का पेड़ प्रिय है। अगर पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर हनुमान जी का पाठ किया जाए तो भगवान हनुमान के साथ ही देवी लक्ष्मी और शनिदेव का भी आशीर्वाद मिलता है। ऐसा कोई मंदिर या पीपल का पेड़ नहीं है तो आप घर में ही हनुमान जी की मूर्ति के सामने चालीसा के पाठ कर सकते हैं। नंबर 5, खुद के नाम का उच्चारण। यह भी मान्यता है कि जहां पर लिखा है तुलसीदास, सदा हरि चेहरा की जयनाथ हृदय मंगल डेरा, जहां तुलसीदास की जगह आपको आपके नाम का उच्चारण करना चाहिए। कई लोग यह गलती करते हैं, इसीलिए उन्हें लाभ प्राप्त नहीं होता है। नंबर 6, एक बार शुरू करने के बाद 21 दिनों तक जरूर पढ़ें। जब किसी निश्चित मनोकामना को पूरा करने के लिए हनुमान चालीसा का जाप और पाठ करने की बात आती है तो कई प्रकार के नियम हैं। आप 7 दिन या 21 दिन तक नियम लेकर इसका पाठ कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों अत्यधिक लोकप्रिय हैं। हालांकि ध्यान रखें कि इस प्रकार के नियम सभी के लिए नहीं है। 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। 100 बार नहीं कर सको तो 11 बार करो। 11 बार न हो तो 9 बार करो। 9 बार नहीं कर सको तो 7 बार करो। 7 बार न कर सको तो 5 बार करो, और 5 बार भी नहीं कर सकते हो तो 3 बार करो, और 3 बार भी नहीं कर सकते हो तो 1 बार। प्रतिदिन हनुमान चालीसा पाठ करें। चालीसा कम से कम 40 दिन तक करने के बाद उन्हें लंगोट जरूर भेंट करें। नंबर 7, तामसिक भोजन और मदिरा का सेवन। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो सुनिश्चित करें कि आपको भूलकर भी तामसिक भोजन या मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आप हनुमान जी के क्रोध का पात्र बन सकते हैं। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं और हमेशा तामसिक भोजन से दूर रहने वाले हैं। नंबर 8, महिलाओं को हनुमान जी को छूना मना होता है, क्योंकि हनुमान जी ब्रह्मचारी थे। इसलिए महिलाएं न तो हनुमान जी को वस्त्र चढ़ा सकती हैं और न ही वे जल से हनुमान जी को स्नान करा सकती हैं। मगर बिना जल चढ़ाएं कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए महिलाओं को हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले अपने सामने एक कलश में पानी भरकर रख लेना चाहिए और चालीसा पढ़ने के बाद उस जल को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेना चाहिए। नंबर 9,
सूर्योदय से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करें। जब हनुमान चालीसा पढ़ने की बात आती है तो कोई निश्चित नियम नहीं है। आप इसे कभी भी और कहीं भी पढ़ने, सुनने या सुनाने के लिए स्वतंत्र हैं। हालांकि यदि आप इसे पढ़ने का पसंदीदा तरीका अपनाना चाहते हैं तो यह सूर्योदय से पहले होगा, जो कि सुबह 4 से 5 बजे के बीच होगा। इसे ब्रह्मा मुहूर्त कहा जाता है। यह समय देवता का होता है। नंबर 10, हनुमान चालीसा का पाठ करते वक्त लाल रंग के वस्त्र पहने और उन्हें गुरु बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं। महिलाएं इस बात का भी ध्यान रखें कि हनुमान जी को प्रणाम करते वक्त सिर झुकाए, क्योंकि हनुमान जी सभी महिलाओं को मां के स्थान पर रखते हैं। इसके साथ ही पूरे दिन मन ही मन राम राम का जाप करें। नंबर 11, हनुमान चालीसा का जाप शुरू करने से पहले भगवान गणेश की पूजा करें और फिर भगवान श्री राम और माता सीता को नमन करें। इसके बाद ही हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसी मान्यता है कि इससे आपका मनचाहा काम पूर्ण होगा। नंबर 12, हनुमान चालीसा का पाठ करते समय सकारात्मक और सम्मानजनक मानसिकता बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है। पाठ के दौरान मन में नकारात्मकता लाने से आपको इसके शुभ प्रभाव प्राप्त नहीं होंगे। हनुमान के भक्त के रूप में अपने भीतर करुणा और दया के मूल्यों को बनाए रखना आवश्यक है। दूसरों को परेशान करने या उनके प्रति अपशब्द बोलने से बचने का प्रयास करें। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय विनम्रता और सहानुभूति की मानसिकता बनाए रखें। नंबर 13, सूतक परिवार में जब किसी इंसान की मौत हो जाती है तो वहां सूतक काल मान्य रहता है। जब तक यह सूतक काल रहता है तब तक हमें हनुमान सहित किसी अन्य देवी देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए। इस दौरान मंदिर में भी प्रवेश न करें।